हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई क्लास नाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में करंट अफेयर्स MCQ 4 अक्टूबर 2025 की क्लास लेके आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो अब कोई बिना देरी की हुई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 2025 में कौन बने हैं? ए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, बी हैं जगदीप धनखड़, सी हैं सीपी राधाकृष्णन, डी है एम वेंकैया नायडू। जिसको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका एकदम करेक्ट आंसर है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों से निपट सकता है। वर्तमान में आरबीआई की रेपो दर कितनी है? किसकी पूछ रहे हैं? आरबीआई की रेपो दर कितनी है? आरबीआई रेपो दर। तो आरबीआई की हम रेपो दर की बात करें तो वो है 5.5। कितनी है? 5.5। तो 5.5 का है अपने। ए है 5.0, बी है 5.5, सी है 6.0, डी है 6 तो रेपो दर कितनी है? 5 तो 5.5 का है या बी? तो बी आपके करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में। प्रश्न संख्या 3, भारत और किस देश के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक पुनः शुरू होगी? भारत और कौन सा देश है? तो वह देश है अपने चीन। कौन सा? तो ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। राइट आंसर की बात है बी करेक्ट आंसर होगा आपके चीन। आ गया समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, सीबीएसई और एम्स ने स्कूलों के लिए वर्चुअल मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला 4 से 10 अक्टूबर तक शुरू की है। ये किस सप्ताह के अवसर पर आयोजित की जा रही है? तो ए है विश्व स्वास्थ्य सप्ताह, बी है विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह, सी है राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह, डी है विश्व बाल सप्ताह। हम इसके राइट आंसर की बात, बी करेक्ट आंसर होगा आपके। बी आपको याद रखना है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, आईएमडी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर 2025 में औसत से अधिक वर्षा होगी। ये पिछले 50 वर्षों के औसत से कितने प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है? जो भारतीय मौसम विभाग जो आईएमडी है ना, उसके अनुसार अक्टूबर 2025 में औसत अधिक वर्षा होगी। जो पिछले 50 वर्षों में जो 50 वर्षों से जितनी वर्ष बारिश नहीं हुई है, उससे अधिक बारिश होगी। तो कितने प्रतिशत अधिक अंक रहने का अनुमान है? तो ए है 105%, बी है 110%, सी 115, डी है 120। तो हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा आपके 115% से अधिक बारिश होने की संभावना है। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, यूआईडीएआई ने 1 अक्टूबर 2025 में कौन से सेवा शुल्क बढ़ाए हैं? जो यूआईडीएआई है ना, इन्होंने 1 अक्टूबर 2025 से किस सेवा के शुल्क बढ़ाए हैं? तो ए है पैन कार्ड अपडेट शुल्क, बी आधार की जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट शुल्क, या सी है वोटर कार्ड परिवर्तन शुल्क, या डी है पासपोर्ट सुधार शुल्क। तो हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना है, अगर आप आधार की जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करोगे ना, तो उसके पैसे अधिक लगने वाले हैं। आगे समझ में। प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कितने नए केंद्रीय विद्यालय केवीएस खोलने की मंजूरी दी है? कितने नए केंद्रीय विद्यालय? ठीक है, तो
ए है 47, बी है 57, सी है 67, डी है 77। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी आपके करेक्ट आंसर है। आपको 57 याद रखना। आगे समझ में तो बी इसका राइट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। 4 अक्टूबर 2025 से बैंकों में चेक क्लियर्स प्रक्रिया कैसे बदली है। जो चेक प्रक्रिया है बैंकों में कैसे बदली है, देखो दो तीन दिनों में क्लियर्स, उसी दिन क्लियर, घंटों में चेक क्लियर, या प्रतिदिन केवल एक सिंगल क्लियर विंडो होगी। तो हम इसके राइट आंसर सी, घंटों में चेक क्लियर होगा। मतलब पहले क्या होता था कि जब जब हम चेक बैंक में जमा करवाते हैं तो उसमें काफ़ी दिन लगते थे, लेकिन 4 अक्टूबर यानी आज से घंटों में ही चेक क्लियर हो जाएंगे। एक या 2 घंटों में चेक मिनिमम क्लियर हो जाएंगे आपके। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न क्या। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर देखो। भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने जा रहा है। तो ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है श्रीलंका, डी है नेपाल। हम इसके राइट आंसर बी, राइट आंसर की बात करें बी, क्योंकि पहले रोक ली थी, अब वापस शुरू करने जा रहा है। आगे समझ में। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। टाटा कैपिटल ने 2025 एंकर निवेशकों से कितनी पूंजी जुटाई। ए है 30,000 करोड़, बी है 40,000 करोड़, सी है 46,420 करोड़, डी है 50,000 करोड़। हम इसके राइट आंसर की बात सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सी करेक्ट आंसर होगा 46,420 करोड़। आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। अफगानिस्तान के किस मंत्री की भारत यात्रा की संभावना है। अफगानिस्तान के किस मंत्री की भारत यात्रा की संभावना है तथा यह यात्रा किस स्थिति के बीच हो सकती है। भाई अफगानिस्तान का वह कौन सा मंत्री है जो भारत में आने की संभावना है और वह किस स्थिति के बीच में आ सकता है। तो देखो गृह मंत्री 5 से 10 अक्टूबर, बी है रक्षा मंत्री 8 से 12 अक्टूबर, विदेश मंत्री अमीन खान मुतका की 9 से 16 अक्टूबर, या डी है सूचना एवं संस्कृति मंत्री 10 से 17 अक्टूबर। 11 इसकी 11 की हम राइट आंसर की बात सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है। कौन कौन आने वाले हैं। विदेश मंत्री अमीर खान मुतकाफी 9 से 16 अक्टूबर आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को किस बड़े संगठन की शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। भारत सरकार 1 अक्टूबर 2025 किस बड़े संगठन की शताब्दी पर समारोह प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को किस बड़े संगठन की शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ए है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, सी है भारतीय मजदूर संघ, डी है भारत रूस मित्रता संघ। हम इसके राइट आंसर की बात करें आपके तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न क्या। प्रश्न संख्या 13। माई भारत मोबाइल ऐप किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। जो माई भारत जो मोबाइल ऐप है ना, वो लॉन्च करने वाला कौन सा मंत्री है। ए है अश्विनी वैष्णव, बी है मनसुख मंडाविया, सी है नितिन गडकरी, डी है मुख्तार अब्बास नकवी। तो हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा मनसुख मंडाविया। आपको याद रखना है। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में क्या निर्णय लिया है अक्टूबर 2025 में। रेपो दर बढ़ाई, रेपो दर घटाई, या रेपो दर अपरिवर्तित रखी, या रेपो दर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। तो हम इसके राइट आंसर का सी करेक्ट आंसर होगा आपकी रेपो दर अपरिवर्तित रखी है। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 15, भारत ने किस देश के साथ सीधी हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिए गए हैं? ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है बांग्लादेश, डी है म्यांमार। हम इसके राइट आंसर के भी करेक्ट आंसर होगा आपके चीन, आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 16, आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा? तो ए है राजेश्वर राव, बी है सत्येंद्र मल्होत्रा, सी है शिरीष चंद्र मुर्मू, डी है शक्तिकांत दास। हम इसके राइट आंसर के बाद बी करेक्ट आंसर होगा आपके बी सत्येंद्र मल्होत्रा, आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा राज्य में महिला T20 ट्रॉफी 2025-26 में आयोजित होगी? ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु। तो इसमें आपको याद रखना है भारत। कौन सा राज्य महिला T20 ट्रॉफी 2025 में आयोजित होगी? तो देखो भारत, एक तो पूछ रहे थे कि भारत, और इसमें क्या होगा, अनेक देशों के अनेक राज्यों के, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसमें, जो प्रत्येक राज्य की टीमें इसमें भाग लेगी। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आज हमने जो 4 अक्टूबर 2025 की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें हमने 17 प्रश्न पढ़े हैं आज की इस क्लास में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए और क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास में थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि मेहनत की है तो एक बड़े सुंदर सा कमेंट छापना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने चैनल जीके बाई कैलाश नाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका कोई किसी भी तरह का डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस इंस्टाग्राम आईडी का अपना नाम है ऑफिशियल अकाउंट योगी, जिससे आप जुड़ के अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।